डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आज जो तकरीर की गई है, उन्होंने कहा है कि पानी पर हमारा हक है और उस हक को हासिल करके रहेंगे, जबकि उन्होंने कहा कि आए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो है हल करते हैं। देखिए जी, ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े खुल के पाकिस्तान को मौका बयान किया। जी आर्मी चीफ भी साथ थे, जनरल नासिम मुनीर साहब, और दीगर जो सिविलियन और अस्करी क़यादत भी वो मौजूद थे। पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है इस वक्त। जी जो मैंने कल भी बात की थी, पाकिस्तान एक सेलिब्रेशन और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं लोग कि बहुत से लोगों को तो शायद पाकिस्तान में भी इल्म ही नहीं कि क्या होने जा रहा था। जो मैंने कल भी बात की थी कि क्या होने जा रहा था जिसको नाकाम बना दिया गया, और क्या प्रॉपर न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, क्या यह आने वाले दिनों में बात खुलेगी। लेकिन ये कि बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी का मंसूबा मोदी सरकार बना के बैठी थी, जो नाकाम हो गया। अच्छा, अब कल सदर ट्रंप, जो कि सऊदी अरेबिया में कल उनका दौरा, बड़ा तारीख़ी दौरा, बड़ा ज़बरदस्त दौरा, और उसमें उन्होंने ख़िताब किया रात को सऊदी अमेरिकन सऊदी इन्वेस्टमेंट जो सारा है सिलसिला, और उसमें जो है वो 300 बिलियन से ज़्यादा तो डिफेंस और बाकी 600 बिलियन की जो हमारे पास फिगर्स आ रही हैं वो आ रही हैं जो दीगर शोबाजात में। और उसमें बहुत क्योंकि वो ह्यूमेन के नाम से उन्होंने एक अपनी कंपनी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में बड़ा उनका वेंचर कायम हुआ है। तो कई जो दुनिया के जो बड़े एआई से और टेक से रिलेटेड जो अदारे हैं, उन्होंने वो फौरी तौर पे उन्होंने कल जो है, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये एनवीडिया का दिखाऊं, अगर 8th तो ह्यूमेन जो सऊदी अरेबिया का एक जाइंट, ये पूरा मेरा ख्याल है इस खत्ते में शायद सऊदी अरेबिया सबसे आगे अब जा रहा है। एनवीडिया जो है, अगर उनका हम देखें तो उन्होंने ह्यूमेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है एआई फैक्ट्रीज़ के लिए और फ्यूचर इन सऊदी अरेबिया। इसमें जो ये बात है, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि 18,000 एनवीडिया की GB300 ग्रेस ब्लैकविल एआई सुपर कंप्यूटर, ये लेटेस्ट उनका पहला फेज़ जो है ये एनवीडिया वाले बना रहे हैं सऊदी अरेबिया में एआई फैक्ट्रीज, और 500 मेगावाट की पावर्ड होंगी वहाँ पे बिजली और ये सारा। तो एनवीडिया ने एक उनके साथ, अच्छा एनवीडिया ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी वो जो कंप्यूटर चिप्स और सारी हम बात कर चुके हैं, और बिल्कुल वो नैनो टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। ये बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाल की जो नोक है उसके बराबर। और इनके साथ साथ जो फिर AMD दूसरी जो कंपनी है, उसका जो बहुत बड़ी जाइंट है, उसका मैं प्रेस रिलीज देख रहा हूँ 9th, तो उन्होंने भी ह्यूमेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है 10 बिलियन की, ये 9th, और 10 बिलियन की उन्होंने पार्टनरशिप की है। और वो जो है वो भी यहाँ पे 500 मेगावाट्स AI कंप्यूट कैपेसिटी अगले 5 सालों में सुपर स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे AMD वाले ह्यूमेन के साथ मिलके। ये जो हमें बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ नज़र आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर अगर हमारी टीम करे तो ये लास्ट पैराग्राफ में ये हमें नज़र आ रहा है 10 बिलियन। तो 10 बिलियन के साथ इनकी जो है वो शराकत दारी हुई है 500 मेगावाट अगले 5 सालों में, AMD और ह्यूमेन। तो सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप समझें कि शायद इस रीजन का या बहुत बड़ा एक जो है वो टेक हब सऊदी अरेबिया जो बनने जा रहा है। अच्छा, फिर अमेज़ॉन वाले जो हैं, अमेज़ॉन वालों का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ 10th, अगर देखें तो अमेज़ॉन वेब सर्विस, वो जो AWS के नाम से अमेज़ॉन वाले काम करते हैं, तो उन्होंने उनके साथ जो है वो 10th उनका जो एलामिया आया है वो 5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें ये इस स्मार्ट सिटीज़ और उस तरफ ये ज़्यादा जो है ना ये इंटरेस्टेड हैं कि मतलब और बहुत कुछ और, लेकिन उसके साथ साथ ये AI में भी और बहुत सारे और कामों में भी इनकी जो है वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो बहुत सी कंपनीज़ के वहाँ पर ही, तो मैंने 3 आपको सिर्फ AI रिलेटेड दिखाए हैं, लेकिन इलॉन मस्क जो हैं स्टारलिंक सऊदी अरेबिया में, और फिर रोबो टैक्सीज़, और फिर उसके बाद वो स्मार्ट सिटीज़ पूरी जो
सऊदी अरेबिया के अंदर बनाने, वो ईलॉन मस्क उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए और स्टारलिंक सऊदी अरेबिया में जो है वो काम करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया का बड़ा इसमें एक बहुत कामयाब और तारीख़ी दौरा प्रेसिडेंट ट्रंप का था। रात को कल उन्होंने ख़िताब किया और वहाँ पर उनका जो ख़िताब था उस ख़िताब पे तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़िक्र हो रहा है कि उनके उसमें उन्होंने जहाँ और बहुत सारी बातें की, बहुत तारीफ़ की उन्होंने सऊदी अरेबिया की। उन्होंने जो है वो वहाँ के जो क़यादत है उनकी बहुत तारीफ़ की, वज़ीर आज़म और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की। और फिर उन्होंने एक बार जो है दोबारा उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फिर जलील किया, वहाँ पे तंज़ किया कि इसको भारत में तंज़ के तौर पे लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो मैंने उनके दरमियान सीज़फायर करवाई और सीज़फायर करवाई और सीज़फायर करवाने के बाद जो है मैंने तो दोनों से कहा कि तिजारत करो, आगे बढ़ो। और मार्को रूबियो उनके जो सेक्रेटरी हैं उनको भी उन्होंने गवाह बनाया और वो भी तालियां बजीं सारे लोग उसमें। और वो जो है वो उन्होंने कहा कि मैंने सीज़फायर करवाया है और मैंने कहा कि भाई आगे बढ़ो, तिजारत करो, टैरिफ ट्रेड का उन्होंने जिक्र किया, आगे बढ़ो और इस ये जो जंगों की तरफ तुम जा रहे हो इनसे आगे निकलो। और दोनों मुल्क की क़यादतें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और मेरा उनसे रब्ता है। तो ये जो है ये भारत में, मैं अभी सऊदी अरेबिया के इस विज़िट पे आने से पहले मैं भारत में 4-5 सवाल जो हैं वो ऐसे हैं जो मैंने आपसे कहा ना कि अब जो कल भी बात की थी आज भी, कि अब नरेंद्र मोदी की जो बाकी तमाम सियासी ज़िंदगी या तमाम अरसा है वो आज गायब हो गए हैं। फिर चिकन आउट मतलब वो तमाम अब इस वजाहत में गुजरेगा कि ये ऑपरेशन संदूर क्या था। ये ज़हन में रखें कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं रियाद में मोहम्मद बिन सुलेमान वली अहद वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया की मौजूदगी में, जहाँ सैकड़ों लोग मौजूद हैं और दुनिया के बेहतरीन लोग मौजूद हैं, टेक इंडस्ट्री के भी, बोइंग के भी, सिटी ग्रुप के भी, सऊदी अरेबिया के जो सारे लोग मौजूद हैं। और खलीजी ममालिक से जिन लोगों से उन्होंने आज सुबह मिलना था वो भी सारे पहुंचे हुए थे। तो उनके सामने सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस क्यों मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जब पहलगाम का वाकया हुआ पहलगाम का, तो उस वक्त मोदी जो है भारतीय वज़ीर आज़म वो सऊदी अरब में थे और उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से हो रही थी और उन्होंने अपना खाना ये कहा था कि मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ हूँ। खाना खा के वो वापस लौटे थे। वापस लौटने के बाद वो मेरा ख्याल से बिहार लैंड हो गए थे। सीधा बिहार लैंड होने के बाद उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की थी। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये पूरी बात कर रहे थे तो मोहम्मद बिन सलमान भी उस पर खुशी का और मुसरत का इजहार कर रहे थे कि क्योंकि देखें आप एक वक्त में जो है ना वो एक वक्त में चंद लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत से लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। तो अब उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि उस दिन हुआ क्या, तो हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें कुछ दुनिया को कुछ नहीं पता कि किसने किया है वो, सवाए यह है कि वो जो 3 या 4 खाके आ गए थे पेंसिल स्केचेस जो इन्होंने जारी किए थे, पहले दूसरे दिन इन्होंने जारी कर दिए थे पेंसिल स्केचेस जारी कर दिए थे कि ये मतलूबा लोग हैं जो कि जिन्होंने वहाँ पर ये दहशतगर्दी का हमला किया। और वो पेंसिल स्केचेस जो हैं वो जारी करके वो फिर वो लोग कौन से थे जिनके स्केचेस जारी किए, इन्होंने कहा कि जी वो जो हैं वो पेंसिल स्केचेस, आपको याद होगा सबको, हमारी टीम को अगर वो हैं उनके पास तो पेंसिल स्केचेस से इन्होंने ये कहा कि जी वो जो है ये वो लोग हैं जो ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि इन लोगों ने कत्ल किया। और फिर उसके बाद ये एक वीडियो क्लिप सा आ गया था एक अजीब सा जिसमें एक आदमी है और वो वीडियो बना। इसके अलावा दुनिया को कुछ नहीं पता कि वो लोग कौन हैं। अच्छा, वो जो पेंसिल स्केचेस हैं अभी हम थोड़ी देर में उसको दिखा देंगे पेंसिल स्केचेस को। तो वो जो स्केचेस इन्होंने 3 लोगों के जारी किए थे, 3 लोग इन्होंने कहा कि जी वो कलमा पढ़वाया और उसके बाद ये जो ऐनी शाहिदीन ने ये बताया कि जी ये
इस तरह के लोग थे और 3 शख्सियात इन्होंने जाहिर की। सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए, मतलब क्या उनके कोई नाम थे या नहीं थे, क्या उनकी शनाख्त हुई या नहीं हुई, क्या उनका किसी को इल्म है या इल्म ही नहीं है कि वो, मतलब स्केचेस जाहिर हुए ना, बस स्केचेस बताए और फिर उसके बाद ये कि उनकी कोई पहचान थी, उनका कोई नाम होगा, क्या वो भाग गए, क्या वो पकड़े गए, क्या वो मारे गए, गिरफ्तार हो गए, क्या हुआ, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। उसकी कोई तफ्तीशी टीम बनी, उसका कोई दुनिया को बताया गया, कुछ भी नहीं हुआ। और एक खामोश एक सिलसिला चलता रहा। ये वो अरसा है जिस दौरान पाकिस्तान पूरी दुनिया से बात करता रहा, पूरी दुनिया से, कि इसकी एक गैर, ये फॉल्स फ्लैग है नंबर 1, नंबर 2 ये जो है ये इसकी एक गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए और आलमी बरादरी आके इसको देखिए कि ये किसने किया है। इस तमाम अरसे में ये होता रहा। उसके बाद मोदी सरकार जो है वो अचानक एक ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू कर दिया और उसके बाद ऐलान किया ऑपरेशन सिंदूर का, और वो उसके बाद 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन वो पता नहीं कहाँ तक मामला चला गया। एक अटैक हुआ है शायद, फिर दूसरा हुआ है, फिर उसके बाद उनके जहाज़ गिरे हैं। अच्छा, अगर उनके जहाज़ नहीं गिरे तो राफेल के शेयर्स, राफेल क्या ये परचून की दुकान पे ख़रीदते हैं लोग आटे चीनी के साथ, कि इसका जो भाव बढ़ जाएगा, आज चावल इतने के किलो हो जाएंगे तो कल दाल इतने की मिलेगी। राफेल तैयारे दुनिया की जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स ख़रीदती हैं। राफेल जहाज़ों का अगर वहाँ पे गिरा है शेयर पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है कि मिलिट्रीज़ ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया। तो ये जो है ये कैसे मुमकिन हुआ। अच्छा, अब ये रशिया में भी बात चल रही है मीडिया में, और मैं इंडियन मीडिया कोट कर रहा हूँ यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए कि रशिया में क्या बात हो रही है। ये 49 स्लाइड अगर हम दिखा सकें। डंप राफेल 49th, डंप राफेल एंड बाय Su-57। रशियन मीडिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और चाइना का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि रशिया का मीडिया, ठीक है ना, कि राफेल को डंप करो, और जनाब रशियन मीडिया जो है वो कह रहा है कि आप जो है वो साथ आ जाएं। रशियन मिल गए हैं पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ और कह रहे हैं कि राफेल को डंप करो। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि ये एक एम्बेरसिंग सूरत हाल है वज़ीर आज़म मोदी के लिए, मज़ीद एम्बेरसिंग। आज वो मेरे ख्याल से पब्लिक वगैरह में नहीं गए, आज उनके जुलूस वगैरह निकल रहे हैं वहाँ पे बीजेपी के बाकी सारे, आज वो लोगों में नहीं गए। लेकिन इंतहाई जो है वो इस तरह की जो तंजीमें होती हैं ना, इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद, उसमें फिर अंदर ही कहीं कोई गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि जराइम पेशा अनासर होते हैं ना। तो जराइम पेशा अनासर होते हैं तो फिर वो अंदर ही कहीं उनमें कहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है, और वो जो गड़बड़ है उसके नतीजे में एक दूसरे से ख़तरा पैदा होता है कि किसको क्या पता है, किसको क्या नहीं पता। आप देखिए ना, वो कर्नल सूफिया जो हैं उनके पीछे लग गए थे, फिर उसके बाद वो उनके जो फॉरेन ऑफिस के उनके जो बात कर रहे थे, मिस्री नाम है गालिबन, उनके पीछे लग गए थे सारे। तो ये है कि ये अंदर ख़तरा है, और इस आज जो एक पहला ख़तरा किसी शख्सियत की तरफ से उसके अदारे ने, यानी ये उसने नहीं कहा, वो वजारत ख़ारजा है भारत की, उनकी तरफ से एक गैर मामूली, और ये मीडिया को जारी किया गया है बाकायदा, खामोशी से भी हो सकता था, मीडिया को जारी किया गया है, और वो ये है कि जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं उनकी जान को ख़तरा है। और ये इंडियन एक्सप्रेस, मैंने कहा मैं उन्हीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ कि 39th, सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ कार टू एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर। इसको बाकायदा ये इशू किया गया है, लेकिन एक ख़त गया है कि जी उनकी जान को देखें। अगर वज़ीर ख़ारजा हैं तो उनको बुलेट प्रूफ कार देने, वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो आप उनके पास वैसे ही होनी चाहिए, वैसे ही होगी उनकी। लेकिन इसको अगर मीडिया में आप एक ख़त की सूरत कि उनकी तरफ से ख़त गया है वजारत ख़ारजा की तरफ से मरकज़ को, ओ भाई मरकज़ में ही तो हैं, ये सेंटर में नहीं है तो और कहाँ पे हैं, ये दोबारा ज़रा दिखाएं। मुझे तो समझ नहीं आता कि
सेंटर प्रोवाइड्स बुलेट प्रूफ। ओ भाई सेंटर में ही तो वो हैं, तो क्या उनको वजारत खारजा कह रही है सेंटर को खत लिख के कि उनको बुलेट प्रूफ कार दें, उनकी जान को खतरा है जयशंकर की, तो सेंटर उनको, वो सेंटर में नहीं है क्या, वो पेरिफेरी में है कहीं, पता नहीं। बहरहाल ये मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। दूसरी बात ये है कि ये मामला जो है ये अब ख़राब हो रहा है इसलिए कि सारी दुनिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये बात की है और ये उन्होंने एक तरह से एम्बेरस किया है, मुकम्मल एम्बेरस किए, और वो करेंगे मज़ीद, ठीक है। और उसके बाद जो है, और ये जिस जगह पे हुआ है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर मोदी साहब मौजूद थे, ठीक है। और ये वो लोग हैं, कल के जो इन्वेस्टमेंट फोरम था, ये वो हैं हुज एंड हु जिसे कहते हैं ना, जो तमाम लोग जो मैटर करते हैं अमेरिका के, वो उनके साथ थे। मार्को रूबियो भी थे, उनके बाकी पूरी टीम थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, उनके मतलब है कि जो भी लोग मैटर करते हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो अब ये एक सवाल अपनी जगह है कि अगर इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया तो फिर जंग के ख़ात्मे का, अच्छा जंग हमने नहीं शुरू की, ये ध्यान में रखें। ये जो दिफा है, ये इसको दिफाई जंग कह लें, ये फ़र्ज़ है, ये जिहाद है कि आप जब दिफा करते हैं ना अपना, तो ये एक जिहाद की, एक दिफाई जिहाद होता है। तो आपने जो है वो अपने दिफा में हम खड़े हुए कि हमारे ऊपर अटैक हो गया उनका, ऑपरेशन सिंदूर का, और फिर हमने मार्का, और फिर ऑपरेशन में लॉन्च किया कि हम भी एग्रेशन के साथ जाएंगे। और फिर हमने, क्योंकि वो इधर नहीं आए, उनके जहाज़ इधर नहीं आए, हमारे जहाज़ उधर नहीं गए, तो उनका मलबा उधर है, तो उधर ही पड़ा है, ठीक है ना। उनके जहाज़ पाकिस्तान के उधर से उधर, मिसाइल उधर से फायर हुए हैं ना, इधर से उधर फायर हुए हैं, तो उनके जहाज़ जो गिरे हैं वो उधर ही पड़े हैं। तो इसीलिए हमारे हाथ होते तो यहाँ पे, तो हम तो इसको नुमाइश टिकट लग चुका होता बच्चों का इसके ऊपर, राफेल तैयारों का। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि इन्होंने ये क्या